हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं शांभवी महामुद्रा के बारे में। शांभवी महामुद्रा प्राचीन काल से ही एक चले आने वाली एक योग प्रक्रिया है, जिसमें हमारे ऋषि मुनि महात्मा परमात्मा से ध्यान लगाने के लिए अपने मन को एकाग्र करते थे। मन चित्त वृत्ति को एकाग्र करते थे, अपने मन को शांत करते थे और उसको योग में लगाते थे। तो महामुद्रा, शांभवी महामुद्रा क्या है और किसको करना चाहिए? तो शांभवी महामुद्रा जिनकी आंखों से पानी आता है और जिनको ग्लाइकोमा है या जिनके मोतियाबिंद का बीमारी है, उनको इस महामुद्रा को नहीं लगाना चाहिए। प्रेग्नेंट लेडी को इस महामुद्रा का अभ्यास नहीं करना है बिल्कुल भी। और जिनको डायबिटीज़ या हाई बीपी या हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम है, उनको भी इस महामुद्रा का अभ्यास नहीं करना है। इस महामुद्रा को कब करना चाहिए? इसको हमें सुबह मॉर्निंग में अपने नित्य कर्म से निवृत्त होकर इस प्रक्रिया का अभ्यास करना चाहिए। उसके लिए हमें सुबह थोड़ा सा टहलना होगा या स्ट्रेचिंग करनी होगी। उसके बाद इस प्रक्रिया का अभ्यास करें। उसके लिए आपको सीधा बैठना है, शोल्डर सीधे, अपने एकदम शोल्डर और कमर हमारे एकदम सीधे रहेंगे। और स्टार्टिंग में हमें ये ओम का उच्चारण करना है। उसके लिए हमको डीप ब्रीथ लेनी है और ब्रीथ आउट करते हुए ओम का उच्चारण करना है। और ओम का उच्चारण हमको कम से कम 4 से 5 बार करना है, ताकि हम अपनी बॉडी को प्रिपेयर कर सकें इस प्रक्रिया को करने के लिए, इस योगाभ्यास को करने के लिए। आप किसी भी पोजीशन में बैठ सकते हैं, चाहे आप सुखासन में, सिद्धासन में या वज्रासन में भी बैठ सकते हैं। हमें क्या करना है कि हमको चिन्ह मुद्रा बनानी है, जिसमें हमारी फिंगर्स एकदम एक दूसरे से सटी हुई रहेंगी, सीधी रहेंगी। और आपको अपनी आइज को किसी एक बिंदु पर केंद्रित करना है। किसी एक पॉइंट पर आपको अपनी नज़र को टिका के रखना है। डीप ब्रीथ लेंगे और चिन को थोड़ा सा ऊपर करके रखना है। गहरी लंबी सांस लेते हुए आइज ओपन और एक्सहेल करते हुए आइज क्लोज करेंगे। ऐसे हमें 1 मिनट तक करना है, आइज ओपन और डीप ब्रीथ आउट करते हुए हमें आइज क्लोज करनी है। ऐसा हमें 4 से 5 बार करना है। उसके बाद हम माइंड प्रिपेयर होता है हमारी शांभवी मुद्रा के लिए। उसके लिए आपको अपनी जो दोनों आइज हैं, उनको अपनी दोनों भौहों के बीच में, जहाँ हम बिंदी लगाते हैं, वहाँ पर केंद्रित करना है। यानी कि अपनी आँखों की जो पुतलियाँ हैं वो ऊपर की तरफ जाएंगी, अपने आईब्रोज के बीच में। माइंड को एकदम रिलैक्स रखना है, कोई स्ट्रेस नहीं लेना है, बिल्कुल एकदम रिलैक्स होकर इस प्रक्रिया को दोहराना है। और अगर आपको लग रहा है कि इसको करते टाइम आपके सर में पेन हो रहा है या आंखों से आंसू आ रहे हैं, तो आपको तुरंत इस प्रक्रिया को रोक देना है, इस अभ्यास को रोक देना है, क्योंकि इसमें थोड़ा थोड़ा पेन होता है, क्योंकि इसमें हमारी जो ब्रेन की मसल्स हैं वो उन पर दबाव पड़ता है, और जिसके कारण ब्रेन में हल्का सा दर्द होता है, तो वो नॉर्मल है। लेकिन अगर ज़्यादा पेन हो रहा है इसको करने से, तो आपको इस प्रक्रिया को, इस अभ्यास को यहीं रोक देना है। योगाभ्यास के क्या लाभ हैं? इससे मन शांत होता है। आजकल जो मोबाइल गैजेट्स का ज़माना हो गया है, दिन में भी हमारे सूर्य की रोशनी रहती है, रात में लाइट के उजाले के कारण भी हमारे आइज को दिन और रात का फ़र्क समझ नहीं आ रहा है। और जब हम बहुत देर तक मोबाइल पर देखते हैं, काम करते हैं या बच्चे गेम खेलते हैं, तो मन में एक गुस्सा, क्रोध और मन अस्थिर हो गया है।
तो मन को एकाग्र करने के लिए, मन को शांत रखने के लिए, बुद्धि को तीक्ष्ण करने के लिए इस प्रक्रिया का अभ्यास किया जाता है। हमें इस योगाभ्यास का शांत वातावरण में ही अभ्यास करना है।